हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। तो अब तक हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भाई, और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वैसे आपको समझ में आ रही होगी सारी वीडियोज़। ठीक है, और बताते रहिए, अगर आपके कोई सजेशंस है या में भी आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B। तो हमें यहाँ पर एक बात पता चल गई कि एक ट्राइंगल है ABC और वो राइट एंगल है कहाँ पर? B पर। तो हम एक मान लेते हैं, ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज़ कि ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, B और C। B पर क्यों लिया? क्योंकि इसमें बोला है कि राइट एंगल्ड एट B, तो B पर हमने इसका राइट एंगल ले लिया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे बोलता है इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A की वैल्यू क्या दी है? 1/√3। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या पूछ रहा है? साइन A cos A प्लस cos A sin A, ये पूछ रहा है। और दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है? cos A cos C माइनस sin A sin C, हमें ये बताना है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या 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 गिवन है इसमें। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना ही दिया है। ट्रायंगल में क्या बोला है कि tan A क्या है? 1/√3। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में मैं लेता हूँ tan A की वैल्यू कितनी है? 1/√3। अब मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि क्या हमें देखना होता है। एक ट्रिक याद रखते रेशियो के लिए, पापा बियर पियोगे और हाँ बेटा, ये हम देखते हैं। तो हमें क्या होता है, ऊपर जो हमें देखना होता है साइन, कोस और tan, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। नीचे लिखते हैं हम कोसेक, सेक और कोट। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है tan A। और एक बात याद रखना, जब A के रेस्पेक्ट में अगर हमें देखना है, तो अगर हम A के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बेस होगा और इसके जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म है कि ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम tan A के अकॉर्डिंग देखते हैं। और tan होता क्या है? P/B। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कि परपेंडिकुलर कितना है? 1, क्योंकि ये हमारा A के अकॉर्डिंग मैं अगर देख रहा हूँ तो ये हमारा बेस होने वाला है, और A के अपोजिट, थीटा के अपोजिट जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हुआ? 1 इसके अकॉर्डिंग, और बेस कितना हुआ यहाँ से? √3। जो हमारा बेस हुआ वो √3 हुआ। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि तीसरी साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं, अब तक कई बार देख सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं जल्दी से ये बता देता हूँ कि हम किससे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता ही है क्या है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम बेस देख लेते हैं, बेस कितना है इसमें हमारा? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब कई बच्चे सोचेंगे कि √3 इसका तो 9 होना चाहिए, तो 9 नहीं होगा। देखो, जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 करके अगर हम लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होता है। तो जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो सीधा क्या आ गया हमारा? 3। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। 3 और 1 क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा? √4 के ऊपर रूट लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? और 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2, तो ये आ गया h। और यहाँ से एक फैक्टर हमारा जो होगा बाहर आ जाएगा, h की वैल्यू जो आ गई हमारी आ गई है 2। तो मतलब हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 2। अब जो हमसे पूछा था, क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? पार्ट 1 में बोला है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस साइन cos A और साइन C। देखो, यहाँ पर इसमें 2 बात बोली गई है, 2 तरीके से हमें इसमें समझना है। 2 तरीके से क्या समझना है? एक बार तो हमें थीटा A के रेस्पेक्ट में देखना है और C के भी रेस्पेक्ट में देखना है। तो अब आपको ये पता होनी चाहिए कि जब मैं C के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो C के अपोजिट में जो होगा, यहाँ पर जब मैं C के अपोजिट वाला देखूंगा तो ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, अगर मैं C के अकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है, और इसके जो साथ वाला होगा ये बन जाएगा हमारा बेस। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं A के अकॉर्डिंग देखूंगा, थीटा A के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो ये बेस बन जाएगा और इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? साइन A, साइन क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग देखना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो 1 लिखते हैं। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई कोस C के हिसाब से देखना है, यहाँ से देखना है। तो कोस का रेशियो होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस अगर हम देखेंगे तो C के अकॉर्डिंग ये बनेगा 1 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो 2 है, तो ये आ गया 2।
प्लस कोस ए। अब कोस को ही देखना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। कोस को हम देखेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो कोस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से अगर बेस देखेंगे तो ये बनेगा हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है, वही 2 इंटू साइन सी। साइन देखना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। तो लेकिन किसके अकॉर्डिंग देखना, सी के हिसाब से। तो सी के अकॉर्डिंग अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर कितना बनेगा, √3 और अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। तो हम ये लिख देंगे। तो आगे देखते हैं, 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इन दोनों में हो रही है मल्टीप्लाई और बीच में लगा है प्लस। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर √3 की √3 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक ही बार ही लिख लेते हैं 3 4 और ऊपर वाला डिजिट एज इट इज लिख देते हैं 1 + 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कितना आ गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4 अपॉन 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 4 × 4, तो हमारा आ गया 1। इसकी वैल्यू मतलब 1 आ गई है। ठीक है, अभी इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट में हमारा जो है ये पार्ट 1 का आंसर आ गया इसका। पार्ट 2 क्या कहता है, कोस ए कोस सी। क्या कह रहा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या है, साइन ए और साइन सी, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर कोस क्या होता है, बेस अपॉन, देखो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो बेस क्या होगा हमारा, √3। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। हाइपोटेन्यूज तो 2 है, मल्टीप्लाई कोस सी के हिसाब से देखना है। सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो बेस क्या आ रहा है हमारा, देखो सी के सामने तो ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके साथ वाली जो साइड हो गई है 1। ठीक है, ये बेस हो गया और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 माइनस साइन ए। साइन ए देखना है हमें, साइन क्या होता है, P अपॉन H। तो ए के अकॉर्डिंग देखना है तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये 1। ठीक है, और अपॉन में H कितना है, 2 मल्टीप्लाई साइन सी के हिसाब से देखना है। साइन देखना है P अपॉन H, मतलब सी के अकॉर्डिंग देखना है। सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो P कितना होगा हमारा, √3 और अपॉन में H कितना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, दिया है 2। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 ही आएगा और नीचे √2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा माइनस इसकी इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, √3 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4। देखो दोनों डिजिट सेम है, एक प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये इसका पार्ट 2 का आंसर आ गया 0 और पार्ट 1 का आंसर आ गया 1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।